ब्रह्मा और शिव जो हैं वो भी देवता हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान हरि हैं, मुक्ति केवल वही प्रदान कर सकते हैं। देखिए देवता है ना, देवताओं को भी प्रधानता प्रमुखता दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स, दूसरे कहलाते हैं ये प्रिंसिपल डेमिगॉड्स। सो प्रिंसिपल डेमिगॉड्स मतलब प्रधान देवता, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासक देवता। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स कौन होते हैं, प्रशासक देवता कौन होते हैं? इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, वायु हैं, करेक्ट, सूर्य देव हैं, जो हमको सारी दिनचर्या की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति कराते हैं। आपको बरसात चाहिए है, धूप चाहिए है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हमको हवा चाहिए है, पानी चाहिए है, पृथ्वी है, पृथ्वी से हमको बहुत सारे अन्न चाहिए है, हमारे सारे सामग्री पृथ्वी से आती है। तो ये सारे जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स होते हैं, राइट। अब इनसे भी ऊपर होते हैं ये तीनों, ये कहलाते हैं प्रधान देवता या प्रिंसिपल डीटीज, प्रिंसिपल डेमिगॉड्स। ये क्या करते हैं? ये सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं। बाकी देवता ये सब नहीं कर सकते। जो बाकी देवता हमको पालन पोषण के लिए धूप और ये सब देते हैं ना, पानी, बरसात, ये सब भगवान विष्णु के आदेश पे देते हैं। असली में पालन पोषण का दायित्व किसके ऊपर है? भगवान विष्णु के ऊपर। उन्होंने इन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया है। तो ये सृष्टि होती है ब्रह्मा जी द्वारा, इसका पालन पोषण होता है भगवान विष्णु द्वारा, उनके अंडर ये लोग अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं, विभाग संभालते हैं, और इसका संहार होता है शिव जी द्वारा। इसलिए इनको बोलते हैं प्रधान देवता। लेकिन अब प्रधान देवता में भगवान विष्णु का नाम भी आ गया। विष्णु देवता तो नहीं है, भगवान विष्णु देवता नहीं है। हम बोलते हैं देवताओं की उपासना मत करो, पर प्रधान देवताओं में भगवान विष्णु का नाम है, सो भगवान विष्णु की उपासना नहीं करनी है। और अभी अभी हमने पढ़ा 13 नंबर में समसिद्धि हरितोषणम, और यहाँ लिखा है कि हमको भगवान विष्णु की शरण में जाना है। तो ऐसा कैसे? उनको देवता क्यों कहा? और अगर देवता कहा तो उनकी शरण में कैसे जा सकते हैं? भगवान विष्णु देवता नहीं है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सारे देवता उनसे आते हैं। लेकिन फिर भी उनको देवता सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सृष्टि के पालन पोषण का कार्य कर रहे हैं, जो देवताओं का कार्य होता है। करेक्ट, पालन पोषण कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के कारण, राइट। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डॉक्टरी का प्रोफेशन करते हैं, करेक्ट। सो भगवान जो है इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, सबका मेंटेनेंस करते हैं भगवान विष्णु, इसलिए उस संदर्भ में उनको प्रधान देवताओं में गिना जाता है। अन्यथा वो देवता नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्लियर? अब भागवतम और भगवद गीता स्वयं भगवान ने बोली है। बार बार अनेक तरह से अनेक तरीके से भगवान देवता उपासना का खंडन करते हैं। सो भगवद गीता में बहुत सारे रीज़न बताते हैं भगवान कि देवताओं की उपासना क्यों नहीं की जानी चाहिए, क्या नुकसान है देवताओं की उपासना का, राइट। सबसे पहले भगवान बताते हैं कि देवताओं की उपासना इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि देवताओं का कुछ भी नहीं है, उनका अपना खुद का। हाँ, आप फूल अगरबत्ती देवताओं को चढ़ाते हो, अपना मस्तक देवताओं के सामने टिकाते हो, करेक्ट, उनकी स्तुति वंदना करते हो, उनका कीर्तन करते हो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम किसका होना चाहिए? विष्णु का। करते सब कुछ उनके लिए हो, करेक्ट, आशीर्वाद मांगते हो। वो देवता मुझसे आशीर्वाद मांग के आपको देते हैं, और सारा का सारा जो सेवा पूजा है वो लेके चले जाते हैं। मतलब वरदान देने वाला असली में मैं हूँ, राइट। सेवा पूजा किसकी हो रही है? देवताओं की। ये अविधि पूर्वकम हो गया ना, है कि नहीं? गड़बड़ हो गई ना बहुत बड़ी। यस। सो भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में कि देवताओं के उपासक देवताओं की उपासना करते हैं और उनसे जो वरदान मांगते हैं, वास्तव में देवताओं द्वारा दिए गए वो वरदान मेरे द्वारा प्रदत्त हैं देवताओं को। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण बताते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मेरी शक्तियां हैं, देवताओं की नहीं। और सारे वरदान जो है भौतिक संसार में वो इन सब 8 तत्वों से ही बने हैं, करेक्ट। आप पैसा मांगेंगे, सोने के सिक्के गिरेंगे ऊपर से, देवताओं के हाथ से ऐसे दिखाते ना फोटो, सिक्के गिर रहे हैं। हाँ हाँ, तो सोने के सिक्के भी तो इस संसारी तत्व के बने हुए हैं, इजंट इट? सो पॉइंट क्या है
कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, देवताओं को भी पता है सब कुछ भगवान की शक्ति है, इसलिए तो उनसे मांग मांग के दे रहे हैं। मेरा भक्त आया है, उसको खुश करना है, थोड़ा सा सप्लाई कर दीजिए तो फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ठीक है, ले लो, है कि नहीं। लेकिन देवता को भी पता है, भगवान को भी पता है असली में देने वाला कौन है, करेक्ट। लेकिन इसको नहीं पता है, जो उपासक है उसे नहीं पता। तो उसका जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, शरणागति है, उपासना है, जो कुछ भी वो कर रहा है देवताओं के लिए, फाइनली उसे क्या मिलेगा? उसको 4 चीजें मिलेंगी। 7वें अध्याय में बताते हैं भगवान 4 चीजें हैं 7 और 9वें अध्याय में। पहली चीज, उसको जो वरदान मिलेगा वो सीमित वरदान मिलेगा। उसको अनलिमिटेड वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी भी देवता के पास अनलिमिटेड आशीर्वाद देने की कैपेसिटी नहीं है। अनलिमिटेड आशीर्वाद सिर्फ अनलिमिटेड भगवान दे सकते हैं, देवता लिमिटेड हैं। उनके कैपेसिटी तो क्यों इंद्र भागते हैं, हर बार बलि महाराज आक्रमण करते हैं, इंद्र भागते हैं। ये मेरे पास अनलिमिटेड आशीर्वाद है, मैं अपने आप को आशीर्वाद देता हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। नॉट पॉसिबल। सब लोग सीमित हैं, करेक्ट। और दूसरी चीज़, सीमित किस तरह से हैं? जिस देवता का जो डिपार्टमेंट है वो वही दे सकता है, करेक्ट। आप अगर मान लीजिए वायुदेव के पास जाके बोले बरसात कराओ, बोलेंगे आप इंद्रदेव के पास जाओ, करेक्ट। आप बिजली विभाग में जाके बोले मेरे घर में नल में पानी नहीं आ रहा है, तो बिजली विभाग क्या बोलेगा आपको? आप वाटर डिपार्टमेंट में जाओ, करेक्ट। पानी के विभाग में जाओ, वही पानी सप्लाई करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम सीमित हैं। बिजली नहीं आ रही है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सड़क में गड्ढे हो गए तो उसके लिए बिजली विभाग क्या करेगा? वही करते हैं गड्ढे आके तार डालने के लिए फिर है कि नहीं। सो पॉइंट क्या है, सारे देवता सीमित हैं अपनी अपनी क्षमता में वरदान देने के लिए। ठीक है, सीमित है तो भी कोई बात नहीं, जितना मिले उतने में खुश। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, कितना मिलेगा? जितना हम पूजा करेंगे उतना मिलेगा, करेक्ट। आप अगर वो कोका कोला की मशीन आती है ना, उसमें अगर 5 रुपए का सिक्का डालेंगे तो इतना सा कोका कोला निकलेगा। अब 2 बार डालेंगे तो डबल निकलेगा, 3 बार डालेंगे तो ट्रिपल निकलेगा, करेक्ट। अब 40 रुपए लेके अगर किराने की दुकान पे जाएंगे तो 1 किलो शक्कर ही मिलेगी। ओ 40 रुपए लाए, भर के ले जाओ, लेते जाओ। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है? नहीं होता। यस, सो देवता उतना ही देते हैं जितना आप उनकी उपासना करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, जितना मिले उतना में खुश रहो, ऐसा नहीं। जितना मिला वो भी हमेशा के लिए नहीं मिला। आप 1 किलो शक्कर लेके आए दुकान से, अब आप उसमें से रोज आप चाय नाश्ता बनाएंगे, चवाणू बनाएंगे, स्वीट बनाएंगे, ख़त्म हो जाएगी ना। वो अक्षय पात्र थोड़ी देता है आपको शक्कर का, निकालते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा होता है? नहीं। सो देवता एक तो सीमित देते हैं और वो भी टेम्पररी देते हैं, परमानेंट नहीं रहेगा वो सीमित कि बस अब मेरे पास शक्कर का एक प्याला मिल गया है, जितनी शक्कर निकालो कभी ख़त्म नहीं होगी। सो भगवान कृष्ण बता रहे हैं आप उनकी उपासना कर तो रहे हो, लेकिन वो लिमिटेड फल दे सकते हैं और वो भी टेम्पररी देंगे, हमेशा नहीं रहेंगे उनके दिए हुए फल। देवता खुद हमेशा नहीं रहेंगे, isn't it? फिर तीसरी चीज, वो जो देवताओं की उपासना करते हैं देवलोक को जाते हैं। आप देवलोक को जाएंगे, वापस वहां से पुण्य खत्म होने के बाद नीचे आना पड़ेगा। आप वहां परमानेंटली नहीं रह सकते। देवलोक में जाके आप परमानेंट नहीं रह सकते। चलो भाई पृथ्वी से तो अच्छा है, यहाँ पर घी के पकवान मिलते हैं, करेक्ट है ना, तो सोने की थाली में खाते हैं, पर कब तक? थोड़े समय के बाद वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, फिर LKG UKG पढ़ के ग्रेजुएशन करके फिर एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी या बिजनेस खोलना पड़ेगा, फिर थोड़े पुण्य करने पड़ेंगे, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। मैं वापस आ गया, मेरे सोने की थाली और घी के व्यंजन कहाँ है? ठीक है बैठो, थोड़ी मेहमान नवाजी हो जाएगी थोड़े दिन, उसके बाद फिर से वापस नीचे। ठीक है मैं और कमा के आता हूँ है कि नहीं, पुण्य कमा के आता हूँ। तो जो देवताओं के पास जाते हैं बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। पहले यहाँ रहे, यहाँ मरते हैं तो दुख होता है,
वो इतने सालों में हमने फैमिली बना ली, बच्चे बना लिए, बच्चों के बच्चे हो गए, सबसे बहुत आसक्ति हो गई है, अब मेरे को दुख दर्द हो रहा है इनको छोड़ के जाने का। फिर वहां जाएंगे, आहा यहाँ कितना अच्छा जीवन है, ये तो भूल जाएंगे हम, जैसे यहाँ से निकले तो सब भूल जाएंगे। वो लोग रोएंगे 3-4 दिन, हम तो हाँ मिल गया, स्वर्ग मिल गया, ठीक है। अब जब स्वर्ग से जाने की बारी आएगी फिर से दुख दर्द होगा, ओहो अच्छा सेटल हो गया था यहाँ पे, है कि नहीं। अब फिर से नीचे जाना पड़ेगा, फिर से एक डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर जॉब ढूंढना पड़ेगा, फिर हेडेक है। तो फिर यहाँ पे तब तक हम सेटल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे जो कुछ कमाया है वो सब छोड़ के फिर ऊपर जाएंगे। कब तक इंसान थक नहीं जाएगा, बोर नहीं हो जाएगा, क्या चल रहा है मेरे जीवन में। एक्चुअली जो थोड़ा सत्वगुण में है, जो शांत स्वभाव का है, वो व्यक्ति सोचकर इससे निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। बाकी लोग सोचते हैं यही जीवन है। सो इस तरह से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आप देवताओं की उपासना करोगे, ऊपर नीचे घूमते रहोगे, इधर सब कुछ जमा पूंजी करोगे, छोड़ के जाना है, फिर ऊपर गए, फिर जमा पूंजी की, फिर छोड़ के जाना है, फिर यहाँ आए, फिर से शुरू किया सब कुछ, फिर अब मैं अच्छे से गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ, परिवार सब सेटल हो गया है, सब कुछ भी बढ़िया, सडनली मृत्यु आ गई, सब छोड़ के चले। मतलब मैं बार बार आता हूँ, अपना सब कुछ सेटल करता हूँ और एंड में छोड़ के चला जाता हूँ। मैं उसमें रहकर अनंत सुख का भोग ही नहीं कर पा रहा हूँ।